हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जमीर स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 मैथ्स का 5th चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो कि है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। उसका मैं आज आपको एक्सियम्स के बारे में पढ़ाऊंगा कि एक्सियम्स के टाइप्स कितने हैं और उसको डिस्क्राइब करूंगा। तो इससे पहले मैं आपको इसी चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना के दिया हूँ। आप उसको अगर नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो उस वीडियो में मैंने आपको एक्सियम्स के बारे में बताया, पोस्टुलेट के बारे में बताया, यूक्लिड्स कौन थे उनके बारे में बताया और ज्योमेट्री क्या है वो भी बताया है। तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में क्या है, इस एक्सियम्स क्या है, एक्सियम्स के कितने पार्ट्स हैं, उसको आज डिस्कस करते हैं। तो एक्सियम्स का डेफिनेशन तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो एक्सियम्स के कितने पार्ट्स हैं, तो देयर आर 7 एक्सियम्स, यानी एक्सियम्स कितने हैं, 7 टाइप के एक्सियम्स हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले एक्सियम्स देख लेते हैं। पहला एक्सियम क्या है, तो पहला एक्सियम हम लोगों को क्या बताता है, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कितना सिंपल है, यानी कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि आप लोग 3 दोस्त हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं तीनों दोस्त में से, जैसे राहुल, संजय और रोहित तीनों फ्रेंड है, ठीक है। तो राहुल और रोहित का एज सेम है और रोहित और संजय का एज सेम है। तो क्या आप लोग कह सकते हैं कि राहुल का और संजय का एज सेम होगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी, ठीक है। जैसे a क्या है, b के बराबर है और b क्या है, c के बराबर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि a c के बराबर होगा, ठीक है। ये हम लोग का पहला एग्जाम बता रहा है कि थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब आते हैं हमारा सेकेंड पोस्टुलेट में। सेकेंड पोस्टुलेट हमारा क्या कहता है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। यानी किसी भी दो इक्वल नंबर में, जैसे मान लीजिए आपके पास और आपके फ्रेंड के पास, मैंने यहाँ क्या एग्जांपल लिया है, बॉक्स का, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपके पास और आपके फ्रेंड के पास कितने बॉक्स है, 4 बॉक्स है, ठीक है। आपके पास भी 4 है, आपके फ्रेंड के पास भी 4 बॉक्स है। चलिए मैं आपको और आपके फ्रेंड को दोनों को 2-2 बॉक्स और देता हूँ। तो टोटल आप दोनों के पास कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 6 बॉक्स आपके पास, 6 बॉक्स आपके फ्रेंड के पास। तो हमारा क्या कहता है, सेकेंड एक्सियम क्या कहता है कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। यानी जैसे आपके पास 4 और आपके फ्रेंड के पास 4 था, तो क्या दोनों के पास इक्वल था, मैंने भी आप दोनों को 2-2 बॉक्स और दिया, दोनों को इक्वल दिया, यानी इक्वल के साथ इक्वल ऐड करने पे उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। यही चीज़ हमारा सेकेंड एग्जाम बता रहा है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे कि फर्स्ट एग्जाम और सेकेंड एग्जाम क्या है, ये आप समझ चुके होंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स बना लीजिए। आई होप कि आपको ये बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बैक कीजिए, बैक करके जो मैं बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, उसको आप सुन के अच्छे से नोट्स कर लीजिए। नोट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि थर्ड एग्जाम और बाकी जो भी एग्जाम्स है वो हमें क्या कहते हैं। जानते हैं कि थर्ड एग्जाम्स क्या कहता है। थर्ड एग्जाम्स क्या है, इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। जैसे हमने सेकंड में क्या पढ़ा था कि अगर इक्वल के साथ अगर कुछ इक्वल ऐड किया जाए तो क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा। सेम उसी का ऑपोजिट है हमारा थर्ड एक्सियम, कि अगर इक्वल के साथ इक्वल सब्सट्रैक्ट किया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो जानते हैं, अब एक एग्जांपल देके जानते हैं कि मान लेते हैं आपके पास 4 पेंसिल है, आपके फ्रेंड के पास भी 4 पेंसिल है, ठीक है। अगर आप दोनों अगर 2-2 पेंसिल किसी को दे देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, 2 पेंसिल बचेगा, आपके फ्रेंड के पास भी क्या बचेगा, 2 पेंसिल बचेगा। तो क्या जाने, इसमें हम क्या जाने कि अगर इक्वल के साथ इक्वल अगर सब्सट्रैक्ट किया जाए तो रिमाइंडर जो आएगा वो भी इक्वल ही आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब आते हैं हमारा फोर्थ एक्सियम में। फोर्थ एक्सियम क्या कहता है कि थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर।
यानी कोई अगर दो चीज अगर एक दूसरे के अंदर कोइंसाइड हो रहा है तो वो दोनों चीज क्या होगा, इक्वल होगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये दो पेन है, तो देखिए एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि ये दो पेन इक्वल होगा। चलिए अब जानते हैं हमारा 5th, 6th और 7th एक्सियम के बारे में। आई होप कि ये आपने लिख लिया होगा। मैं जब भी कुछ बोल रहा होता हूँ तो उसके साथ साथ आप लोग नोट्स क्या कीजिए। नोट्स करने से क्या होता है, जब भी आप इन फ्यूचर आपको पढ़ना रहेगा तो आपको बार बार वीडियोस देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बस नोट उतारिएगा और देख लीजिएगा कि कहाँ क्या लिखा हुआ था और आपको सारा चीज रिकॉल हो जाएगा। बात करते हैं 5th एक्सियम की। 5th एक्सियम क्या कहता है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। यानी जो होल है, यानी कुछ भी अगर मतलब एक सिंगल यूनिट है तो उसका एक छोटा सा पार्ट क्या होगा, उस छोटे से पार्ट से जो होल यूनिट जो है वो बड़ा होगा, ये कहना चाह रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक चॉकलेट ड्रॉ करने का ट्राई किया हूँ, शायद ये चॉकलेट नहीं बन के कुछ और बन गया है। तो अगर एक चॉकलेट का एक छोटा सा अगर टुकड़ा हम लेते हैं, छोटा सा एक पार्ट लेते हैं, तो वो जो पूरा चॉकलेट है वो उस पार्ट से बड़ा होगा। यही हमारा 5th एक्सियम कहता है। और एक एग्जांपल मैं लिया हूँ, जैसे ये मान लीजिए कि एक पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो उसका जो एक पार्ट है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि जो होल है, एक होल पिज़्ज़ा क्या होगा, उस पार्ट से बड़ा होगा। ये कहता है हमारा 5th एक्सियम। तो आइए अब देखते हैं कि 6th एक्सियम क्या कहता है। 6th एक्सियम ये कह रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कोई भी चीज़ अगर किसी सेम नंबर क्या या किसी सेम चीज़ का अगर डबल है, कोई भी 2, 3, 4 चीज़ अगर किसी सेम चीज़ का डबल है तो वो सारा चीज़ क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो जैसे अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि x है और y है, ये क्या है, कोई चीज़ है, ठीक है। ये किसका डबल है, जैसे a का डबल है। a मैंने लिया एग्जांपल में लिया a का, तो x क्या है, a का डबल है और y भी क्या है, a का डबल है। ओके, तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि x और y इक्वल होगा। यानी थिंग्स में क्या है, x और y विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। जैसे डबल किसका है, a का डबल है, सेम थिंग का इक्वल है, तो वो क्या होगा, इक्वल टू वन अनदर होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट a इक्वल टू 4, जो हमने a लिया है यहाँ पे, लेट a इक्वल टू 4। तो क्या कह सकते हैं कि तो 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 इक्वल टू एक्स। इसमें y के केस में क्या होगा, y के केस में भी 2 इंटू 4 इक्वल टू वाई होगा, यानी 8 इक्वल टू वाई। तो हम लोग एग्जाम्पल दे के देख लिए कि दोनों ही केस में क्या आया, इक्वल आया, यानी x और y इक्वल आया। तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। आप लोग वीडियो के साथ साथ नोट्स भी करते रहिए, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ये क्लियर व्यू नहीं मिल रहा है अगर आपको बोर्ड का, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते रहिए। तो अब बचा हमारा लास्ट एक्सियम। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारा 7th एक्सियम क्या कहता है। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कोई भी चीज़ अगर क्या होगा कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ का हाफ होगा तो वो दोनों चीज़ क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने जैसे 6th एक्सियम में क्या पढ़ा कि अगर कोई भी चीज़ अगर किसी का डबल होता है तो वो दोनों चीज़ इक्वल होता है। किसी सिमिलर चीज़ का अगर डबल होता है तो वो दोनों चीज़ क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी 2, 3 कोई भी चीज़ अगर किसी सिमिलर चीज़ का या किसी इक्वल चीज़ का अगर हाफ होता है तो वो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। यानी अगर a/2, ठीक है, इक्वल टू x है और a/2 इक्वल टू y है, यानी कोई भी चीज़ का हाफ अगर किसी भी चीज़ के इक्वल होता है तो वो दोनों चीज़ क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो लेट a इक्वल टू 4 हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया था, a इक्वल टू 4 उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को हाफ निकालना है, तो 4/2 इक्वल टू एक्स, यानी 4/2 कितना आता है,
2 आता है, सो 2 इक्वल टू एक्स। उसी तरह 4/2 इक्वल टू वाई, और क्या हो गया y इक्वल टू 2। तो इससे हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये x बराबर भी 2 आया, y बराबर भी 2 आया, तो उससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 होगा। तो अभी तक हमने सातों एग्जाम्स पढ़ लिया। उम्मीद है कि आपने इसका भी नोट्स बना लिया होगा। उम्मीद है आपको एग्जाम्स के सारे पार्ट समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। मैं जो भी क्वेरीज आएगा मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो एक बना दूंगा, ताकि आप लोगों का वो डाउट सब क्लियर हो जाए। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी तक, 7 एग्जाम्स क्या था। ठीक, आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। आप लोग का जो भी डाउट्स है इस चैप्टर को लेके वो सब क्लियर हो रहा होगा। ये मतलब कि ये थ्योरेटिकली चैप्टर है, तो इसमें कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है नहीं, तो इसका थ्योरी भी क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है हम लोग का। मैथ में क्या होता है कि हम लोग क्या कि थ्योरी का हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं कि यार थ्योरी पढ़ के क्या होगा, लेकिन थ्योरी जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैथ्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थ्योरी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि एग्जाम्स का आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा वो होगा पोस्टुलेट पे। और जो इससे पहले वाला क्लास ने देखे जिसमें मैंने थोड़ा बेसिक कुछ टर्म्स बताया था, यूक्लिड्स कौन है, ज्योमेट्री क्या है, और आपका एग्जाम और पोस्टुलेट क्या है, तो वो भी उस वीडियो को ज़रूर देख ले, ताकि इस सब थोड़ा थोड़ा जो टर्म्स मैंने बताया है तो वो आप लोग को क्लियर हो जाए कि एग्जाम क्या है, पोस्टुलेट क्या है, तो तब जाके ये वीडियो आप देखें। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो वीडियो बनेगा वो आपका बनेगा पोस्टुलेट के ऊपर कि कितने टाइप्स के पोस्टुलेट है। ठीक, तो अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए जो आपको सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन देख रहा है उसमें क्लिक करके आप ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर लिए, ताकि जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।